एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके सीटेट एग्ज़ाम के 20 से 22 दिन अब शेष रह गए हैं, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे सिद्धांत कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत ट्रिकी वे में बताई है, बहुत ज़्यादा ईजी वे में बताया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो इन 20 डेज़ में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो आज की स्ट्रेटेजी इसी टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, सीटेट आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें को पास होने के लिए 90 मार्क्स की नीड होती है। जैसे कि जनरल के लिए मैं आपको बता दूं 90 मार्क्स चाहिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 82 होना चाहिए। वैसे मैं आपसे कहूँगी कि आपको 90 लाने की कोशिश करनी चाहिए। 90 to 100 के बीच में आपको अपने मार्क्स गेन करने चाहिए, क्योंकि जो 90 प्लस होते हैं वो अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके 90 मार्क्स तो आ ही जाएँ। तो वही सब चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगी कि आप इन 20 डेज़ में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो ताकि आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाओ। तो फर्स्ट तो मैं आपको यही कहूँगी, आपको सबसे पहले PYQ करने हैं। एटलीस्ट आप 5 इयर्स के PYQ लगाइए, जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया है। अगर आप 5 इयर्स के पेपर्स को लगाते हो तो आप उसमें देखोगे कि जीन प्याजे सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा गया है। तो जीन प्याजे तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसी तरीके से आप जब PYQ लगाएंगे तो आपको वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चलेंगे ही, साथ ही आपके PYQ भी होते रहेंगे। तो आपको ये चीज़ करनी है, सबसे पहले आपको PYQ लगाने हैं। इसके बाद जब आप PYQ लगा लेंगे तो वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा। जैसे कि आपके सिद्धांत होते हैं, जीन प्याजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, थ्रोनडाइक हो गया, ये सारे जो जितने भी सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ये आपके CDP में तो काम देते ही हैं, प्लस आपके ऑल सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले PYQ करने हैं। उसी से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाएगा। उनको एक कॉपी में नोट कीजिए। वही टॉपिक आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं या किसी बुक से पढ़ सकते हैं। उन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़िए या किसी बुक से पढ़िए, और उन्हीं के आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। पूरा पैराग्राफ आपको भरना है ऐसा आपको नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी, तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है बस थोड़ा थोड़ा ये पढ़ना है आपको। वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, थ्रोनडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, कहाँ के थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा इसके अन्य नाम आपको पढ़ने हैं। तो ये मेन चीज़ें लिखी हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आप इसका लास्ट टाइम में रिवीजन ज़रूर कर सकें। इसके अलावा आपको क्या करना है, 3rd नंबर पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको पैसेज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप देखेंगे आपके पास 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी इंग्लिश होगी या हिंदी संस्कृत होगी, और दोनों में ही 2-2 पैसेज देखने को मिलते हैं जो आपके 15 मार्क्स को कवर करते हैं। एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स और दोनों सब्जेक्ट के लगाएंगे तो 30 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो आप PYQ से भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा सीटेट में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं आपके टैग वर्ड। तो आपको टैग वर्ड्स भी ज़रूर करने हैं, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में लगा सकते हो। आपका टाइम मैनेजमेंट भी इसी चीज़ से होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, आप OMR को प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रिक लगाने की कोशिश कर सकते हो। किसकी सहायता से, टैग वर्ड की सहायता से। जैसे कि बोल दिया कंठस्थ करना मना है, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, इसे आप काट दोगे। एलिमिनेशन मेथड से आप चीज़ें को कर सकते हो।
और लास्ट टाइम में आपको OMR की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप OMR प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सको, चीज़ों को सॉल्व कर सको। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये चीज़ें ईमानदारी से फॉलो करोगे तो 100% आपका CTET क्वालिफाई हो जाएगा। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं वो भी दिखा देती हूँ, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। जैसे कि आप मैथ के कैसे नोट्स बना सकते हो, जैसे कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब से रिलेटेड फॉर्मूलों को लिख सकते हो। जो मेन चीज़ें होती हैं इनसे रिलेटेड आप PYQ लगा सकते हो। तो ये बात होती है आपके मैथ की। इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मूले को लिख सकते हो, ताकि आप लास्ट टाइम में बस इसे एक बार देखो तो आपको रिवीजन हो जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। एक बार भी पढ़ोगे ना तब भी आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी। तो ये हो गए आपके मैथ के नोट्स। इसी तरीके से आप ऑल सिद्धांत के नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ताकि आपकी वहाँ से भी हेल्प हो सके। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन भी हो सकते हो। और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपकी हेल्प हो सके CTET के लिए। CTET में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिद्धांत के नोट्स देख सकते हो। ये है वाइगोत्स्की का, हार्वर्ड गार्डनर का, थ्रोनडाइक का, पावलाव का। तो इसी तरीके से आपके जितने भी सिद्धांत हैं आपको सारे के सारे कवर करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 15 नंबर का कंटेंट ये हो जाता है, 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आ जाती है। तो CDP में तो आपके इजीली 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में CTET क्वालिफाई हो जाएगा। मैं यूं ही हवा में बातें नहीं करती हूँ, मैंने खुद इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 2 टाइम CTET को क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसीलिए मैं उन सब चीज़ों के आधार पर ही ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करती हूँ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपने CTET को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कीजिए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, ताकि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े। इसमें मैंने बहुत कम चीज़ों का यूज़ किया है, ताकि आप इसे एक बार पढ़ें और आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं। और ये चीज़ें मैंने पढ़ाई भी हुई हैं अपने चैनल पर, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।